वेलकम टू द चैनल। आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुनते भी होंगे और बोलते भी होंगे, जैसे उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है, हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं, अहमद को नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए हैं। हम ऐसे सेंटेंसेस अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बताना होता है कि किसी एक्शन को हुए कितना वक्त या कितना अरसा हो गया है। जैसे कि देखिए, हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है, तो हम सामने वाले को बता रहे हैं किसी को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। अब ये वाले सेंटेंसेस देखिए, जैसे उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी, उसने मुझे 10 मिनट पहले फोन किया था, मैंने ये फोन 3 दिन पहले खरीदा था। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, इनमें हम सामने वाले को बता रहे हैं कि कोई एक्शन मैंने कितने दिन पहले किया था, मैंने या फिर किसी और के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसने कितना अरसा पहले ये काम किया था। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, इनकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। ये ऊपर वाले 3 सेंटेंसेस देखिए, ये बिल्कुल और तरह के हैं, और जो नीचे के 3 सेंटेंसेस हैं ये और तरीके के हैं। पहले वाले 3 सेंटेंसेस में हम बोल रहे हैं कि किसी एक्शन को हुए कितने दिन हो गए हैं, कितना ड्यूरेशन हो गया है, कितना वक्त हो गया है, और वहीं जो हमारे नीचे के 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें हम बोल रहे हैं कि कोई एक्शन कितने वक्त पहले हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, हम ये बता रहे हैं। तो इन दोनों तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि आपको भी जब इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हो तो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। सबसे पहले देख लें कि ऊपर वाले जो 3 सेंटेंसेस हैं इनको इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर इनके लिए फॉलो किया जाता है। तो ये जो ऊपर वाले 3 सेंटेंसेस हैं, इनके लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो ये स्ट्रक्चर है। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इट हैज बीन, प्लस हम टाइम लिखेंगे, प्लस सिंस का यूज करेंगे, प्लस फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम किस तरह से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझते हैं। जैसे कि देखिए, उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है, तो यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि किसी को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इट हैज बीन 1 month since he came here. It has been 1 month since he came here. तो यहाँ पे देखिए, सेंटेंस के सबसे पहले स्टार्ट पे हमने यूज किया है इट हैज बीन का, फिर हमने टाइम मेंशन किया है, टाइम यानी जितना भी अरसा हो गया है, 1 month हमने लिखा है इस सेंटेंस में, 1 month का बताया गया था। उसके बाद हमने लिखा है सिंस, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है ही, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म हमने यूज की है केम, और देन हमने ऑब्जेक्ट लिखा हेयर यानी यहाँ। तो सेंटेंस हमारा बना इट हैज बीन 1 month सिंस ही केम हियर, उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। अब अगला सेंटेंस देखिए, हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है वी, तो सबसे पहले हमें यूज करना है इट हैज बीन का, वो लिख लेंगे। उसके बाद हमें जितना भी अरसा या टाइम हुआ है वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे कितने दिन की बात हो रही है, 3 दिन की, तो हम लिख लेंगे 3 days, इट हैज बीन 3 days। उसके बाद सिंस लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है वी, वो लिख लेंगे, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी है। तो बात करने के लिए हम टॉक वर्ड यूज करते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी टॉक्ड। इट हैज बीन 3 days सिंस वी टॉक्ड, हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं। अगला हमारा सेंटेंस है अहमद को नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा अहमद है, लेकिन हमें जो सेंटेंस है इट हैज बीन से स्टार्ट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा इट हैज बीन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें सबसे पहले लिखना है इट हैज बीन, उसके बाद जितने भी टाइम का जिक्र है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 महीने का जिक्र है तो हम लिख लेंगे 5 months, इट हैज बीन 5 months। इसके बाद सिंस लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट अहमद, छोड़ने के लिए हम लिखते हैं लीव, लीव की सेकंड फॉर्म आ जाती है लेफ्ट, जॉब लिख लेंगे यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा इट हैज बीन 5 months सिंस अहमद लेफ्ट द जॉब। अगला हमारा सेंटेंस है मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत वक्त हो गया है। तो इस सेंटेंस में देखिए, कोई मखसूस टाइम का जिक्र नहीं है, किसी भी डे का जिक्र नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बहुत वक्त,
इसके लिए हम लिख लेंगे अ लॉन्ग टाइम। सेम इसको भी वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इट हैज़ बीन का यूज हो जाएगा, फिर उसके लिए बहुत वक्त के लिए हम लिख लेंगे अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद सिंस आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। देखने के लिए सी यूज होता है तो सी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सा, और इसमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा यू, तुम्हें के लिए, ठीक है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सा यू। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस की। जो हमने नीचे वाले 3 सेंटेंसेस देखे थे उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि कोई एक्शन मैंने कितने दिन पहले किया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे उसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम टाइम का यूज करेंगे, फिर देन लास्ट में हम अगो का यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम किस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी, तो हम बोलेंगे दे गॉट मैरिड 5 years ago। दे गॉट मैरिड 5 years ago। तो इस सेंटेंस में देखिए दे जो है वो एक सब्जेक्ट है, उनकी के लिए हमने लिखा है दे, फिर हमने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो इसमें वर्ब है शादी होना, तो उसके लिए हम लिख लेंगे गेट मैरिड की जगह पे गॉट मैरिड। फिर हमने टाइम का यूज करना है तो टाइम इसमें 5 years है, इसके बाद लास्ट पे हम लिखेंगे अगो, दे गॉट मैरिड 5 years अगो। अगला सेंटेंस है उसने मुझे 10 मिनट पहले फोन किया था, तो हम बोलेंगे ही कॉल्ड मी 10 minutes ago। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ पे कॉल की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है फोन करने के लिए, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 10 मिनट्स यहाँ पे हमने टाइम मेंशन किया है, फिर हमने अगो लिखा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हमारा सेंटेंस बना ही कॉल्ड मी 10 मिनट्स अगो। अगला सेंटेंस है मैंने ये फोन 3 दिन पहले खरीदा था, आई बॉट दिस फोन 3 days ago। आई बॉट दिस फोन 3 days ago। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर हमने खरीदने के लिए बाय वर्ड का यूज करना होता है, तो यहाँ पे हमने बाय की सेकंड फॉर्म बॉट का यूज किया है। तो सेंटेंस हमारा बना आई बॉट दिस फोन 3 days ago। अगर आसान अल्फाज में दोनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ समझे तो फर्क सिर्फ इतना है कि सिंस वाला जो स्ट्रक्चर है तब इस्तेमाल होता है जब हम बताते हैं कि किसी काम को हुए कितना वक्त या टाइम गुजर चुका है। अगो वाला स्ट्रक्चर जो है तब इस्तेमाल होता है जब हम बताते हैं कि कोई काम कितने वक्त पहले हुआ था। मिसाल के तौर पर एक ही सिचुएशन में देखिए, मैंने तुमसे 2 दिन पहले बात की थी। इसी सेंटेंस को अगर हम बोले हमें बात किए हुए 2 दिन हो गए हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए मैंने तुमसे 2 दिन पहले बात की थी, आई टॉक्ड टू यू 2 days ago। आई टॉक्ड टू यू 2 days ago। इसी सेंटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर में देखें, हमें बात किए हुए 2 दिन हो गए हैं। इट हैज बीन 2 days since we talked। इट हैज बीन 2 days since we talked। यहाँ दोनों सेंटेंसेस का मतलब तकरीबन एक ही है, लेकिन बोलने का अंदाज मुख्तलिफ है। अगो मीन्स काम कितने वक्त पहले हुआ था, सिंस मीन्स काम को हुए कितना वक्त गुजर गया है। एक और सेंटेंस देखिए, वो 1 घंटा पहले ऑफिस गई थी, शी वेंट टू द ऑफिस 1 hour ago। इसी सेंटेंस को अगर हम बोले उसे ऑफिस गए हुए 1 घंटा हो गया है। इट हैज बीन 1 hour since she went to the office। इट हैज बीन 1 hour since she went to the office। तो देखा आपने, अगो वाले सेंटेंस का मतलब है काम कितने वक्त पहले हुआ, और सिंस वाले सेंटेंस का मतलब है कि काम को हुए कितना वक्त गुजर गया है। आई होप दोनों टाइप के सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में हमने सीखा है आज। तो ये वाले सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, बच्चों को सोते हुए 2 घंटे हो गए हैं। बच्चों को सोते हुए 2 घंटे हो गए हैं। और दूसरा वाला सेंटेंस है वो 1 घंटा पहले ऑफिस से चली गई थी। वो 1 घंटा पहले ऑफिस से चली गई थी। इन दोनों सेंटेंसेस की क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।